तो इस प्रकार हम परमात्मा की तलाश करते हैं और भगवान की जब तक हम मर्यादा में रहेंगे तब तक का कोई भी दाव नहीं लग पाएगा। हम काल को चांस दे देते हैं मर्यादा भंग करके। मर्यादा भंग करने में कौन कौन से विशेष हैं जो मर्यादा भंग होती है, विशेष नियम कौन कौन से जो आपको लिख कर दिए हैं, उनमें से सबसे बड़ा है अभिमान अहंकार नहीं आत्मा होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने बताया है कि मेरी भक्ति तुम्हारे अंदर तब तक रहेगी जब तक तुम ऐसे रहोगे। कैसे? परमेश्वर ने खुद बोला है, कभी कुत्ता हूँ गुरुदेव का, कुत्ता हूँ दरबार का, मोतिया मेरा नाम, और गले प्रेम की रस्सी रसरी जेवड़ी जहाँ खेचे वहां जाऊंगा। यानी अपने परमात्मा गुरुदेव में आपका इतना लगाव बने, इतनी श्रद्धा बने और ऐसा भाव बने जैसा मालिक ने बताया कि ऐसा करो, कुत्ता तेरे दरबार का। जैसे आप यहाँ आते हो सत्संग में, यहाँ अभिमान नहीं करना चाहिए। पुणात्मा ये बातें हम रोज रोज बताते हैं, लेकिन श्रोताओं बदलते रहते हैं। हम फिर रोजाना इन बातों को रिपीट न कर पाने से तो कुछ एक ना समझ आती, तो रह रहकर हम बताते रहते हैं और उसको ध्यान दिया करो इन बातों पर। परमात्मा कहते हैं ऐसे रहो यहाँ पर सच्चे दरबार में, क्योंकि यहाँ रिहर्सल करनी है, हमने भगवान के पास जाने की। अब जब परमात्मा आपके सामने होगा, पहले इस दास के रूप में होगा और वहाँ आपकी परीक्षा होगी। जो जैसा भी यहाँ जिसने रिहर्सल में अपने आप को ढाल लिया है, जैसा जिसने मोल्ड किया है, उसका वैसा ही स्वभाव होगा जब यहाँ से जाओगे। तो जहाज में बैठाने से पहले वहाँ ये दास के रूप में परमात्मा विद्यमान होंगे और आप जी का फिर वहाँ जैसा भी स्वभाव होगा, जैसा भी आपने बर्ताव किया होगा, जैसे अंदर में सोच इस दास के प्रति होगी, आपकी वैसी रहेगी वहाँ भी। तो वहाँ तो आपके माथे पे जैसे कंप्यूटर में आ जाएगा ना, अपने आप यहाँ लिखा पाओगा रिजेक्टेड रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड, बस इतनी बात है। तो उस वहां रिजेक्ट होने से पहले हम यहाँ सुधार करें। क्या बताते हैं कि जैसे कुत्ता हूँ गुरुदेव का और मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खेचे आता। क्योंकि हे परमात्मा कहती हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जा, और हम जैसे तो तुमको बहुत हैं, पर हम तुमसे हमको, आपको तो लाखों भक्त आपके हैं हमारे जैसे, लेकिन आप जैसा हमें नहीं और मिल सकता। तो इस ज्ञान से आप इतने क्लियर हो जाओगे कि इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त आपको संत दिखाई देगा, और वो होगा इस ज्ञान से प्रमाणों के सामने। फिर क्या बताते हैं कि तो करो तो आऊं बाहुलू। जैसे कुत्ते को की भाषा है, तो नो करते ही कुत्ता भाग आया करे, पालतू कुत्ता या जैसा। और फिर कहते हैं उसको कहना चल दूर दूर वहां बैठ, तो कुत्ते को जैसे बोला करते हैं, कहते फिर दूर दूर करो तो जाऊं, और जो रखो तो ही रहूं, और जो दे वो सो खाओ। यानी परमात्मा कितना अनुभव उदाहरण दे रहे हैं, हम इसको कितना ढाल पा रहे हैं। यहाँ पर कुत्ता हूँ गुरुदेव का और मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खेचो वहां जाऊं मैं, जहाँ तुम जाओगे वही होते हैं कि गुरु जी याद कर रहे हैं, कहते दौड़ाऊं और कोई जमने को जा वहां बाहर बैठ गया वही तो तुरंत चला जाऊं। कहते तो करो तो बाहुलू, और दूर दूर करो तो जाऊं, और जो रखो तो ही रहूं, जो दे वो सो खाऊं। तो एक न्यारी आनंद आएगा आपको जब आप इस देखो अभिमान आप कितना कर लोगे। यदि किसी का शरीर का बल है कि मैं बहुत तगड़ा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, इसको ज्ञान से है और उठ गई तो है। और मान ले कितना सुंदर शरीर दिखाई देता आपको, इसमें थोड़ा सा खर्च कर देख लो, सबका एक जैसा भाव होगा। ऊपर चाहे सुंदर है, चाहे काला है, चाहे गोरा है, अंदर मटेरियल एक जैसा है। इसमें जैसे कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, उसकी कितनी दूर तक आंत लकड़ी बैठरी पड़ी होती है, और चांद रोड का चिपका हुआ होता, इतना गाँव साफ पेशा अपने शरीर पर। तो इसमें क्या अभिमान करें? यदि किसी ने माया का अभिमान है
आपको बता दिया मायाला की दुर्गति वो उम्र है। परमात्मा कहते हैं कबीर काहे गर्भियो काल गहे करकेश, और ना जाने कित मारेगा के घर के प्रदेश। क्या कित मारेगा, कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, और बहुत लड़ाए लाड, और ना बेरा इस देह के कित खंडले हाड़। तो पुण्यात्मा इन बातों याद रखें, हम जीव हैं, हम थोड़ी सी सुविधा या कोई राज्य पद या पोस्ट प्राप्त करके धन प्राप्त करके हम अपने आप को भूल जाते हैं। यहाँ से सारी पृथ्वी का राजा है, फिर भी वो जीव है, लेकिन वो भूल जाता है, अभिमान आ जाता है। तो अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे रावण ने भक्ति खूब की, और ऐसी भक्ति रावण जैसी कोई कर नहीं सकता। यहाँ से काट के भगवान का निमित्त कर दिए, जैसा किया वैसा दे दिया, लेकिन उसका अहंकार नहीं गया, और वो अहंकार उसको लेकर डूब गया। ऐसे ही भक्ति नाशक है ये अभिमान, ये जीव के आसपास भी नहीं होना चाहिए। यदि आपने सफल होना है, बाकी शरीरों किसी तरह करो, जैसा करोगे वैसा मिल ही जाएगा। अप्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं, क्योंकि रहकर बीच में बतानी पड़ जाती है कुछ न खबर। तो इन बातों को बहुत ध्यान से आपने स्वीकार करना है कि मैं तो यहाँ सत्संग में आवे, बहुत आधीनी से आवे। जैसे कबीर साहब कहते हैं, संत मिलन को चालियो तज माय बड़ सेठ हो, और कितनी उच्च पोस्ट हो किसी की, और उसको ये पता लग जाए, जैसे अपने फैमिली डॉक्टरों से वो ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, तो वो संकेत कर दे कि आप ऑल इंडिया में जाओ और इसका कंप्लीट चेक कराओ। ऐसा एक टेस्ट वहां होगा, हो सकता है आपको कोई और भयंकर बीमारी हो। फिर वो व्यक्ति जब मेडिकल की तरफ चलता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ चलता है, उस समय उसको ना तो अपनी पोस्ट याद रहती, ना वो दम याद रहता जिसके ऊपर फूला रहता, उसको अपनी जान दिखाई देती। और वहां जाता है, डॉक्टर के मुंह की तरफ देखता रहता है, ये टेस्ट रिपोर्ट देख कर क्या बतावेगा, और जहां कहता है यहाँ लेट जाओ तुरंत लेट जाता है, कमीज निकाल दे तुरंत निकाल देता है, जब वहां खड़े हो ले जाओ पर्ची वहां टेस्ट करा के तुरंत चल पड़ता है। तो ऐसे हमने यहाँ रहना इस परमात्मा की मेडिकल में। और आपके बहुत दीर्घ रोग है, वो दीर्घ रोग कौन सा है, जन्म और मृत्यु का, और वो ट्रीटमेंट आपका यहाँ चल रहा है। इस ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा बाधक ये अहंकार है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे तुम इस प्रकार अपने गुरुदेव के पास जाओगे, संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, तो उस स्थिति में यहाँ आते हो तो एक कदम का फल आपको यज्ञ के तुल मिलता है। हमने ये सारे लाभ उठाना है। हम युगों युगों से भटक रहे हैं, बहुत हम निर्धन हो गए हैं, तो हमने सब प्रकार के इस धन को इकट्ठा करना है। ये सोच लिया हम इतने दीर्घ रोगी हैं, हमने ग्लूकोज भी चढ़वानी पड़ेगी और सब प्रकार के कैप्सूल भी खाने पड़ेंगे, तब हम स्वस्थ होंगे। अर्थात हमारी जन